हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम थे यानी कि नवाज शरीफ साहब, इन्होंने क्या किया है कि कारगिल युद्ध को लेकर के एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। राइट, यानी पाकिस्तान चाहता तो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया कि ये बहुत गलत कदम उठाया गया था कि एक तरफ भारत के पीएम जो है वो खुद वहाँ पहुँचते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है क्या करता है कि पीछे से कारगिल युद्ध शुरू कर देता है। राइट, इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कारगिल युद्ध हुआ कब था, कौन पीएम गए हुए थे और फिर क्या उसका एंड हुआ, और उस टाइम पे पीएम कौन थे और वर्तमान में क्या सिनेरियो है। राइट, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पूर्व पीएम हैं जिनका नाम क्या है, नवाज शरीफ। ठीक है, और ये क्या थे उस टाइम पर पीएम थे, यानी कि 1999 में क्या थे, ये पीएम थे। राइट, तो इन्होंने एक गैदरिंग के दौरान ये चीज़ स्वीकार की है कि क्या है, हमसे गलती हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 साल बाद जो है चीज़ निकल के आ रही है कि कारगिल युद्ध को लेकर के पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने अपनी गलती मानी है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि 1999 में भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया गया था, और उल्लंघन किसी और ने नहीं, हम लोगों ने खुद किया था, यानी पाकिस्तान ने किया था। क्योंकि भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये स्वयं गए थे कहाँ पर, पाकिस्तान। ठीक है, बाघा बॉर्डर होते हुए ये पाकिस्तान जाते हैं, और उसके बदले में मिलता क्या है कि परवेज़ मुशर्रफ जो वहाँ पर क्या थे, आर्मी चीफ थे उस टाइम पर, वो क्या करते हैं, कारगिल में घुसपैठ करवा देते हैं। हालांकि इन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए कि यह क्या था, हमारी गलती थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक आइकॉनिक पिक है 1999 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, तो ये भारत के करंट पीएम थे उस टाइम के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये साथ में देख सकते हैं कौन है, नवाज शरीफ। और इन दोनों के बीच क्या है, लाहौर समझौता हुआ था, किसको लेकर के, आगे अभी हम लोग बात उसमें करेंगे। और इस यात्रा की खास बात यह थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये लाहौर बस यात्रा को हरी झंडी दिखा के शुरू करने वाले थे। राइट, और उसके बाद इनका एक प्रोग्राम था अमृतसर जाने का। राइट, अमृतसर जाने की खबर जब इनको मिलती है नवाज शरीफ को, तो ये कहते हैं इनसे कि आप हमारे दरवाजे तक आ रहे हैं। आपको मालूम हुआ कि अमृतसर जो है वो पंजाब में पड़ता है, और पंजाब जो है बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान से। राइट, तो ये कहते हैं कि आप दरवाजे तक आ रहे हैं, तो क्या आप घर तक नहीं आएंगे? तो ये तुरंत जवाब देते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। और सोचने वाली बात है कि ये बस के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस की एक पिक लगी हुई है, ये बस से क्या है, लाहौर जाते हैं, दिल्ली से लाहौर। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे अगर देखें तो ये कब निकल के आ रहा है स्टेटमेंट, तो एक्चुअली हुआ क्या है अभी कि जो सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, यानी कि PMLN, ठीक है, ये इस समय, इसके मालूम होगा आपको कि जो सत्तारूढ़ दल है, इनके भाई ही इस समय क्या है, यहाँ के पीएम हैं। क्या नाम है, शहबाज शरीफ। ठीक है, इनका भी 3 टर्म का कार्यकाल रहा है, जिनकी हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की, लेकिन करीब 9 साल इन्होंने क्या है, यहाँ पे शासन कर पाया है। ठीक है, तो सत्तारूढ़ दल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो PMLN के इनको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और अध्यक्ष चुने जाने के बाद क्या है, ये पार्टी को संबोधित कर रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, तो उसके बाद क्या है कि वाजपेयी जी यहाँ पर गए हुए थे। ठीक है, उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि दोनों देशों में क्या हो जाए, पीस हो जाए, क्योंकि बात ये थी कि दोनों देश न्यूक्लियर की दौड़ में लगे हुए थे, और इसको लेकर के अमेरिका ने दोनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था।
लेकिन उन्होंने आगे ये एडमिट किया कि ये हमारी गलती थी, कि हमारी वजह से क्या हुआ कि उस समय हमारे संबंध खराब हो गए, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी क्या थी, ये 26वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, एक इन्होंने और खुलासा किया कि जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण रोकने के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी, राइट। लेकिन क्या कहा इन्होंने कि मैंने इनकार कर दिया, किसने, नवाज शरीफ साहब ने, ठीक है। और इन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इमरान खान जैसे व्यक्ति यहाँ होते जो कि पूर्व पीएम है और वर्तमान में कहाँ पर हैं, जेल में हैं, तो अगर ये पीएम बने होते तो उन्होंने क्या है, ये सीट मतलब ये ऑफ़र जो है स्वीकार कर लिया होता, राइट। तो ये अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में भी, क्योंकि लोगों का इनको समर्थन चाहिए इसलिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आइकॉनिक पिक है। हालांकि जो कारगिल युद्ध होता है उसमें भारत जीतता है और पाकिस्तान को एक करारी हार का सामना करना पड़ता है, राइट। इस वजह से क्या है, ये चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद इस चीज़ को माना है कि हमने जो किया वो पीठ में खंजर घोंपने जैसा वाला काम किया था, राइट। अब आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो इन्होंने एडमिट किया है या जो स्टेटमेंट इतना पहले निकल के आया है, तो क्या उस चीज़ के क्या मायने लगाए जा सकते हैं। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इतना लेट इनको स्वीकार करने का क्या मतलब है उस चीज़ से, राइट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।